दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे तो 8 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा। फिलहाल अब तो सवाल ये बनता है ना कि जनता के दिल में कौन है। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, लेकिन अब जनता के मन में क्या है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मोदी नगर में हूँ, पीछे पब्लिक खड़ी है। नेताजी क्षेत्र से निकल रहे थे। हमने कहा कि क्यों ना मौके पे चौका मार लिया जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि शिवचरण गोयल जी, आप 10 सालों से हैं यहाँ पर, क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से प्यार मिल रहा है या डांट भी सुनने को मिल रही है? जनता के बीच में जाएंगे तो प्यार भी मिलता है, लोगों से बातचीत होती है। पिछले 10 साल से मैं जनता के बीच में हूँ और जितना भी जनता से संपर्क हुआ, घर घर गए और घर घर जाने के बाद जो भी यहाँ पर पहले डिफिकल्टीज थी उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रिमूव किया। आप 10 साल पहले आते तो इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या थी। हमारे मोती विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। आज की डेट में पानी इतना बेहतर हो गया है, जबकि हरियाणा से सप्लाई कम हो गई है। आप एकदम सच बोल रहे हैं ना। अगर मैं आपके साथ ग्राउंड पर जाऊं और सीधा टैप वाटर खोलूं तो पीने का पानी ही मिलेगा ना, गंदा तो नहीं मिलेगा? क्योंकि जनता भी कुछ बीच में मैं बात कर रही थी तो बड़ा मिला जुला रिएक्शन आया है मेरे सामने। 10 साल पहले तो पानी नहीं था। आज पानी सुबह भी है, शाम को भी है और पानी की सप्लाई बेहतर, जबकि आबादी बढ़ गई है 35%। पहले यहाँ पर सिंगल 2 मंजिले मकान होते थे, अब एक पार्किंग है, ऊपर 4 मंजिली 4.5 मंजिली मकान है। आबादी बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की सप्लाई बेहतर हुई। आप सड़कों पे घूम रहे हैं, हम तो एरिया विजिट कर रहे हैं। एक बोर्ड मेरा जो है, एक बोर्ड पे मेरी नजर गई, उसमें लिखा है 15.3 करोड़ घरों में जल से नल गया और साइड में मोदी जी की फोटो लगी है। आप कह रहे हो कि केजरीवाल जी जो है पानी की सुविधाएं अच्छी दिल्ली में दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी कार्य हुए हैं मोदी विधानसभा में, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तो उसमें कहाँ पर ये आ गया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर नल से सेवाएं दे रहे हैं। यदि नल से सेवाएं दे रहे होते तो इन्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? इतने बड़े बड़े पंपलेट लगाने की, इतने बड़े बड़े पोस्टर की। जो इनका एक काम है, एक ही काम है इनका, यदि दिल्ली में सुरक्षा दे दें, सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा के अंदर। ये पूरी तरह से हमारे गृह मंत्री बिल्कुल फेल हैं। कह रहे हैं आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड के समय कहा गया है। आजकल तो केजरीवाल जी को आपदा बता रहे हैं। मुझे एक तो बड़ा दुख हुआ। प्रधानमंत्री जी किसी भी राज्य के क्षेत्र के पिता होते हैं और पिता जब ये शब्द बोलता है आपदा, तो यदि वो हमारे 2 करोड़ लोगों को आपदा बोल रहे हैं, ये मुझे उनकी केजरीवाल जी को फोकस कर रहे हैं। आप समझिए आपदा। यदि केजरीवाल जी को 2 करोड़ लोगों ने चुना तो आप तो 2 करोड़ लोगों को कह रहे हैं ना आपदा। आपदा आप केजरीवाल जी कोई एक शख्स नहीं है। आज वो 2 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मैं यहाँ का विधायक हूँ, विधायक यहाँ पर इस विधानसभा में करीब करीब 1,80,82,000 वोटर हैं और आबादी यहाँ करीब 3 लाख है। तो 3 लाख लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो यदि कोई कहेगा आपदा, तो आपदा तो सब पे आ गई ना। तो यदि वो कह रहे हैं आपदा, तो 2 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं आपदा। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्षेत्र में जा रहे हैं तो कई बीच बीच में प्रवास भी कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो ड्यूटी लग गई है। अभी आपके विपक्ष में कई लीडर्स हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में प्रवास कर रहे हैं। आपका भी कुछ ऐसा इरादा है या फिर इस पे भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? एक रील बनाते हैं और एक रियल काम करते हैं। जो रील बनाते हैं वो इस तरह के स्टंट करते हैं कि मैं झुग्गियों में गया, झुग्गियों में मैं प्रवास किया, लोगों को ड्रामा किया, मैंने वहाँ खाना खाया, मैंने ये किया। हम तो 365 दिन इंटू 10 ईयर हम जनता के बीच में थे। तो जनता ने जब हमें बीच में देखा तो हमें प्रवास की जरूरत नहीं है, हम उनके दिल में रहते हैं। सर, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बड़ा सुना होगा आपने भी, ऐड के माध्यम से टीवी पर आता है। और आजकल मैं ये देख रही हूँ कि दिल्ली की हर सड़क पर बड़ी ऐड हो रही है। कहीं बीजेपी कंपटीशन दे रही है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी जो है कंपटीशन दे रही है कांग्रेस को। ये ऐड को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। लेकिन अब थोड़ा सा इतर सवाल है मेरा, और सवाल ये है, यमुना प्रदूषण को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं, प्रदूषण को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सर, आप भी मानते होंगे
एक बड़ा सा कूड़े का ढेर है जो खत्म होने का नाम नहीं आ रहा। बार बार पूछ रहे हैं आपसे, बताइए ना समाधान कब होगा। आप पिछले 20 सालों से देख लें, दिल्ली में बीजेपी की एमसीडी थी और एमसीडी ने उन पहाड़ों को कुतुब मीनार से ऊपर कर दिया। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कर दिए जिसमें कि एक साइन बोर्ड बन गया है कि आप दिल्ली में एंट्री करेंगे तो वो आपको सबसे पहले वेलकम वो पहाड़ करेंगे। हमारी कूड़े के पहाड़। कूड़े के पहाड़। लेकिन अब 2 साल से हमारी सरकार आई है, आने के बाद वो कूड़े के पहाड़ जो हैं 60% डाइल्यूट हो चुके हैं, उनके कूड़ा 60% घट चुका है और आने वाले 1.5-2 साल में वो कूड़ा खत्म हो जाएगा। हमने जब 2 साल में वो 60% कूड़ा कम कर दिया और बीजेपी की सरकार ने वो कूड़े के कुतुब मीनार बना दिए, इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। क्या वो यदि काम करते तो कूड़े के पहाड़ बनते क्यों? यदि हमने 2 साल में कम किए तो उन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाए क्यों? सर, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीखों का ऐलान हो गया। एक बात उसमें आई है, महिलाओं को अपशब्द ना कहे जाए। आपने भी सुनी होगी कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपका क्या कहना है? हाल ही में बीजेपी के एक बड़े लीडर है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अतिशी जी के ऊपर तक कमेंट कर दिए हैं। अपने आप को महिला सम्मान के कहने वाली पार्टी आज जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं महिलाओं के साथ, ये इन नेताओं की एक मैं कहता हूँ मानसिकता दिखाती है कि ये बीजेपी के जितने नेता हैं उनकी मानसिकता शो करती है कि ये एक कमेंट्स करना किसी भी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर और इस तरह का कमेंट्स करना, मैं समझता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लीडर को कम से कम भी तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको चुनाव से बेदखल करना चाहिए। और यदि उनको सपोर्ट करते हैं तो भाजपा की मानसिकता यही है कि वो महिला विरोधी हैं और पूरे देश के अंदर जो उनका चेहरा है वो निकल के सामने आ रहा है। सर, ये फ्री की रेवड़ियाँ कौन बांट रहा है, आप थोड़ा बता सकते हैं? हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी भी कई जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनकी मुखवाणी से शब्द निकला है, उन्होंने कहा कि बड़े इल्जाम लगते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांटना, मैं तो बांटूंगा चाहे वो बिजली हो या पानी हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रेवड़ियाँ, हम रेवड़ियाँ नहीं कहते, हम कहते सुविधाएं। सरकारें बनती हैं लोगों को सुविधाएं देने के लिए। 78 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी को, आज तक कोई सरकार जनता को कोई राहत नहीं दे पाई। 10 साल पहले सरकार आई, उन्होंने पानी बेहतर किया, बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए, बिजली माफ़ की, हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास कर दिए। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल की चर्चा तो पूरे देशों में जो वर्ल्ड में हो रही है। आज सरकारी बसें, एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें, और आज 3rd नंबर पे हमारी बसें हैं। और हॉस्पिटल्स के नक्शे बदल गए हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो रही है। 2100 रुपये हर महिला को सम्मान राशि दी जा रही है, देने जा रहे हैं हम। और हर बुजुर्ग को 60 साल से ऊपर संजीवनी। हर बुजुर्ग जब बड़ा होता है वो सोचता है कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मेरा इलाज कौन करवाएगा। आज पहली बार देश के अंदर एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका हमें आशीर्वाद चाहिए और उनके आशीर्वाद के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। पहले उन्होंने तीर्थ यात्रा करवाई और अब उनके इलाज का ठेका चाहे प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, उनका बिल 1 लाख रुपये आए, 10 लाख रुपये आए, 1 करोड़ रुपये, और सारा का सारा इलाज का पैसा हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देंगे। और ये वादे नहीं है, ये गारंटी है और ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। और आज जनता एक ही बात जानती है, केजरीवाल वादे नहीं करता, गारंटी देता है। सर, ये कंपटीशन चल रहा है क्या आजकल? बीजेपी भी जो है तैयारी कर रही है घोषणा पत्रों को कुछ इस तरीके से बनाने की जिसमें कंपटीशन नजर आए। कांग्रेस भी तैयारी में है, कोई प्यारी दीदी करके योजना लेकर आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे का कंपटीशन लग रहा है दिल्ली में चालू हो गया है क्या? एक वादे करते हैं और एक जुमले करते हैं।
पिछले 10.5 साल से आप देख लो, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बारी भाजपा सरकार। आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आज हर चीज़ के रेट एवरेज में 3.5 गुना बढ़ चुके हैं। आप सब्जियां उठा के देख लो, फल, साबुन, तेल, दूध, सोना आप उठा के देख लो। 10 साल पहले सोना था 24,000, अब है 80,000। इस एवरेज से पूरे हर एक घर का परिवार का खर्चा 3.5 गुना बढ़ चुका है। एक आदमी का खर्चा जहाँ 10,000 रुपये था, आज उसका खर्चा हो गया 35,000 रुपये। आज एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है। और ये बात करते हैं वादों की। सर अभी तो हाल ही में एक बात सुनने में आई है, बटोगे तो कटोगे। पहले तो आप ही बताइए कौन बट रहा है और कौन कट रहा है। जब इलेक्शन आती है ना, हाँ। तो वहाँ के बटने का कटने का प्रोग्राम आ जाता है। अब इलेक्शन दिल्ली में है, अब ये कटने की बात करेंगे, बटने की बात करेंगे। ये बटने कटने की बात ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो ये करेंगे क्या? आज सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है सबको पाले, पोषण करे, उनको सुरक्षा दे, उनको पूरा पोषित करे। और वही बोलते हैं बटेंगे कटेंगे। ये किस तरह की लैंग्वेज है? और कटने की बात करते हैं, और जिस जिस जिसके लिए बोल रहे हैं उनको बसाने वाले कौन है? सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे परसेंटेज जो है तरीके से बताइएगा कि कितने कितने फुलफिल हो गए, क्योंकि यही मेरे सवाल रहते हैं 5-6 जो मैं हर प्रत्याशी से पूछ लेती हूँ, और खासकर उनसे जो तो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से है। पानी को लेकर कितना % काम क्षेत्र में? पानी के विषय में सिर्फ परसेंटेज कम से कम भी जो 10 साल पहले था, आज उसको हम 80% बेटर कर चुके हैं। सड़कों का लिहाज, सड़कें हमने करीब यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की सड़कें बना चुके हैं। शिक्षा का हाल, शिक्षा तो एक बार स्कूल देख के आए हैं आप, 11 सर्वोदय स्कूल हैं, सारी की सारी बिल्डिंगें नई बन चुकी हैं। और आज मुझे मोती नगर की जनता को बड़ा गर्व है। ये पीछे एक स्कूल है मोती नगर कन्या विद्यालय, आज पूरे दिल्ली में 1150 स्कूल हैं, नंबर 1 पे स्कूल है मोती नगर कन्या विद्यालय। चिकित्सा का क्या हाल है सर? जनता बोलती है कि सरकारी में 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है। आप इस क्षेत्र के विधायक है, 10 साल से मोर्चा संभाले बैठे हैं। आधी आबादी भी ये सवाल मुझसे पूछेगी, जब मैं उनसे जाके सवाल पूछूंगी कि नेताजी की मुंह दिखाई होती नहीं होती, और नेताजी ने खासकर हेल्थ को लेकर काम किया नहीं किया, तो आपका जवाब क्या है? हमारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है सरकारी, बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है मोती नगर के अंदर, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। आज यहाँ पर 500 किलोमीटर से पेशेंट आता है। इसके अंदर 4,000 पेशेंट डेली आता है। हर एक को दवाई, उसके टेस्ट, उसका इलाज, उसके ऑपरेशन बिल्कुल फ्री है। एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, पूरे के पूरे वेल सेटल है। पहले ये 100 बेड का हॉस्पिटल था, बहुत दयनीय स्थिति में था, उसको बढ़ा के 180 बेड किया गया। 272 बेड की बिल्डिंग पीछे बन चुकी है, जिसमें पूरा प्रोग्राम तैयारी पूरी हो चुकी है। डॉक्टर जब भी आ जाएंगे 15-20 दिन में ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। 452 बेड का हॉस्पिटल होगा। इसमें ब्लड बैंक, इसमें सारे ICU, तमाम इलाज की सुविधा होगी। ये हॉस्पिटल आज दिल्ली में नंबर 1 पे हॉस्पिटल है, और इसको कायाकल्प का अवार्ड मिला है इस साल 15 लाख रुपए का। एक आखिरी सवाल पूछ के समापन करती हूँ इंटरव्यू का। पीछे खड़ी जनता है, माहौल क्या लग रहा है? आप घूम रहे हैं, जनता आज एक ही बात जानती है, एक ही नेता है जो काम करता है, और उसने काम किया है। और इतने काम किए, दिल्ली के आप घर घर में चले जाएं, वो एक ही बात बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जो कहता है करके दिखाता है, और जो काम किए उसने किए हैं। और हम केजरीवाल जी के साथ हैं, हर वक्त उनके साथ हैं। हमें केजरीवाल जी पे भरोसा है, और केजरीवाल सबके दिलों में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं जनसभाओं में, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और हर एक रिश्तेदारी निभाते हैं। लेकिन बात जब चुनाव की आती है, ऐसे में बीजेपी भी कहाँ पीछे है। जनसभा होती है तो मोदी जी की मुखवाणी से भी आप सुनते हैं कि वो भी सबको बताते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। फिलहाल जो पीछे खड़ी जनता है ना, ये बहुत स्मार्ट और बहुत तेज है। ये साइलेंटली काम करती है, वायलेंटली नहीं।
चुनावों में मात्र मेरे ख्याल से गोयल जी कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 5 तारीख का वो दिन होगा जब गोयल जी से लेकर आम आदमी पार्टी और बाकी अलग जो प्रत्याशी दूसरी पार्टी से है, उनकी किस्मत का फैसला जो है वो पिटारे में बंद होगा, जिसका परिणाम 8 तारीख को सामने आएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि मोती नगर में हूँ, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार फिर से जो है चुनावी मैदान में है, जनता की राय क्या है इनको लेकर वो आपने मेरे शो के जरिए जरूर जाना होगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारा इनके साथ साक्षात्कार हुआ और आपने बड़े क्लियर तरीके से, बड़े स्पष्ट तरीके से इनकी मुखवाणी से इस बात को सुना कि इनका कहना है कि शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर विद्यालय की बात हो, हम हर तरीके से आगे नजर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड पर दिख रहा है। लेकिन ये जनता तो सब जानती है ना। छोड़ देते हैं पब्लिक के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ का परिणाम क्या होता है।